देखो, वन शॉट वीडियोस जो होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, ओवरवेलमिंग होते हैं और वो पेसिव होते हैं ऑलमोस्ट। ये आपका एक्सपीरियंस है। वन शॉट वीडियोस देखने से आपका जो ब्रेन है वो एक्टिवेट नहीं हो पाता है, लेकिन सरल शॉर्ट वीडियो देखने से आपका ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा। क्यों एक्टिवेट हो जाएगा? वो इसीलिए एक्टिवेट हो जाएगा क्योंकि हम यहां पर करने वाले हैं, जब ये सरल शॉर्ट वीडियो चलेगा तो लाइव माइंड मैप बनाने वाले हैं, जिससे आपके नोट्स फटाफट बन जाएंगे, प्लस फ्लैश कार्ड्स बनाने वाले हैं और आपके पास में भर भर के नोट्स और मटेरियल जो कि सही में आपको पढ़ाई करने के लिए, आपको चैप्टर तैयार करने के लिए कंपेल कर देंगे और आपको अपने आने वाली एग्जाम के लिए तैयार कर देंगे। ये है सरल शॉर्ट, मतलब स्पेस्ड एक्टिव रिकॉल असेसमेंट लर्निंग। तो चलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं ये सरल शॉर्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस, मतलब वन शॉर्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस का पहला पेज जो आपकी एनसीईआरटी का है, उसमें आप देखो कि इतने लंबे लंबे पैराग्राफ हैं यार, 1 2 3 ऑलमोस्ट। और इसके बाद में आपको एनसीईआरटी पढ़ने से डिस्करेज ही एनसीईआरटी कर देती है, लेकिन एनसीईआरटी ये बोलती है कि आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम करें तो क्या करें? तो इसके लिए लाइन बाय लाइन वीडियोस आपको मिलेंगे यूट्यूब पर, लेकिन लाइन बाय लाइन वीडियोस बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। आप देखना चाहें आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम पैराग्राफ बाय पैराग्राफ और माइंड मैप अप्रोच के साथ में चलेंगे, प्लस उसके फ्लैश कार्ड्स भी बनाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं पहला जो पैराग्राफ है, तो पहला पैराग्राफ में आप देखोगे ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे 2 पैराग्राफ लिया हुआ है, एक इंट्रोडक्शन है इसीलिए, और इसका फटाफट यदि हम पढ़ करके समझें तो माइंड मैप यहाँ पर बन करके सामने आता है। पहले पैराग्राफ का वो ये है कि हमने यहाँ पर लाइफ को डिफाइन किया, डिफाइनिंग लाइफ। अब डिफाइनिंग लाइफ में मतलब क्या हुआ? वो ये है कि विजिबल मूवमेंट होते हैं आपके, जो हम लोग विजिबल मूवमेंट करते हैं वो सफिशिएंट नहीं है किसी व्यक्ति को जिंदा डिक्लेयर करने के लिए। इंटरेस्टिंग। तो विजिबल मूवमेंट से हमें नहीं पता चलेगा। ब्रीथिंग होना चाहिए, तो ब्रीथिंग से भी नहीं पता चलेगा। अब देखो, ब्रीथिंग से भी हम बता नहीं सकते, लेकिन क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि प्लांट में ग्रोथ होता है, लेकिन प्लांट जो है ना ब्रीथ करते हैं ना विजिबल मूवमेंट करते हैं, तो प्लांट में कैसे पता चलेगा? क्योंकि उनकी ग्रोथ होती है, तो वो भी लिविंग है। ठीक है, तो विजिबल मूवमेंट अकेला डिसाइड नहीं कर सकता, ब्रीथिंग अकेला डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि ग्रोथ जो होती है वो प्लांट में भी होती है, जो कि ब्रीथिंग और विजिबल दोनों नहीं है मूवमेंट। अब उसके बाद में हमको यहाँ पर जरूरी है इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट, जो कि बहुत ज्यादा नेसेसरी है। इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट आपके अंदर होता रहता है, राइट। अब उसके बाद में वायरस यहाँ पर कंट्रोवर्सी है, क्योंकि वायरस जब तक किसी भी सेल को इन्फेक्ट नहीं करता, किसी सेल के अंदर नहीं चला जाता, तब तक उसका मूवमेंट भी पता नहीं चलता। तो यहाँ वायरस हमेशा कंट्रोवर्सी में रहेगा। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि हमने ऑलमोस्ट पहले पैराग्राफ का नोट्स बना लिया है। फटाफट कॉपी और पेन निकालो, ये माइंड मैप बनाओ कि इस पैराग्राफ में क्या किया है। इस पैराग्राफ में हमने डिफाइनिंग लाइफ, मैंने लाइफ को डिफाइन किया है, लेकिन ये 4 से 5 बातें बस खत्म, इससे बाहर यहां पर कुछ नहीं है। लेकिन अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, मतलब जो इनिशियल 2 पैराग्राफ्स हैं उसके नोट्स हमको मिल गए केवल 5 बुलेट पॉइंट्स में माइंड मैप में। ये आपका काम हो गया यहां पर। अब इसके बाद में जो आगे के पैराग्राफ हैं, एक्सक्यूज मी, जो आगे के पैराग्राफ हैं कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स क्यों नीडेड हैं, आगे की बातें वो हम पता करते हैं इस अगेन नोट्स और पैराग्राफ से। वो ये है कि नेसेसिटी ऑफ मेंटेनेंस प्रोसेस, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। मेंटेनेंस प्रोसेस की नेसेसिटी क्यों है? तो मेंटेनेंस प्रोसेस की नेसेसिटी इसीलिए है क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स, इन्वायरमेंटल कॉसेस ब्रेक डाउन, रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ती है, और मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा डेफिनेटली, तो बॉडी में बहुत सारी चीज़ें होंगी, सेल्स और टिश्यू में बहुत सारी हरकतें होंगी, और एक बात है कि हमें अपनी बॉडी का मेंटेनेंस करना होगा। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेल ऑर्गेनाइज का मतलब ये है कि टिश्यू, सेल, ऑर्गन, सेल, टिश्यू, है ना, उसके बाद में ऑर्गन सिस्टम और बॉडी, ऐसा होता है ना स्ट्रक्चर बॉडी का। तो फिर उसके बाद में इन्वायरमेंट से इसमें ब्रेकडाउन होता है, सेल्स की एक लिमिटेड लाइफ होती है। रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग स्ट्रक्चर, उसके लिए सेल्स डेड होती है तो उसके लिए रिपेयर और मेंटेन होना चाहिए, तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो होता है इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कुल मिलाकर के ऐसा है कि हमने पहले इसमें क्या किया। अब देखो, अब मेन चीज़ ये है यहाँ पर कि भैया ये हमने पढ़ लिया। अब वन शॉट वीडियोज़ में क्या होता है, आप आगे बढ़ जाओ। लेकिन यहाँ पर यदि आप ये माइंड मैप बना लेते हो
तो माइंड मैप बनाने के बाद में आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर अपने आप को सेल्फ टेस्ट करना है। सेल्फ टेस्ट करने का मतलब ये है कि हमने जो मेन इन पैराग्राफ्स में क्या पढ़ा है, इन पैराग्राफ्स में हमने क्या पढ़ा है, उसका हमने नोट्स भी बना लिया, माइंड मैप भी बना लिया, लेकिन आपको इसको एक्टिव रिकॉल करना है कि एक्चुअली में सही में मेरे माइंड में कितना गया। क्योंकि अल्टीमेटली आप कितने ही सुंदर नोट्स बना लो, अल्टीमेटली आप कितने ही लेक्चर देख लो, घंटों के लेक्चर देख लो, दिनों दिन लेक्चर देख लो, लेकिन यदि आपके ब्रेन में वो बात नहीं गई, आपके ब्रेन में वो बात नहीं आई, तो कोई मतलब नहीं है यार। कितना ही खाना खा लो, यदि शरीर में ताकत नहीं आई, आपका बॉडी नरिश नहीं हुआ, तो खाने का मतलब ही क्या है। वैसे ही पढ़ाई के साथ में ये सब चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर डिफाइनिंग लाइफ में ये जो माइंड मैप है, ये आपको हाइड एंड सीक करना है, इसी को बोलते हैं एक्टिव रिकॉल करना। हमें फिर से देखना पड़ेगा डिफाइनिंग लाइफ में हमने क्या किया। डिफाइनिंग लाइफ में हमने विजिबल मूवमेंट था, फिर उसके बाद में ब्रीथिंग था, फिर उसके बाद में हमने देखा कि ब्रीथिंग भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, विजिबल मूवमेंट भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, प्लांट का ग्रोथ हम देखते हैं, ठीक है, उससे हमको पता चलता है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है, फिर उसके बाद में वायरस जो है, लेकिन इसमें भी कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट वो तभी देते हैं जब वो किसी सेल को इन्फेक्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर ऑलमोस्ट मैंने बताया, आपको भी ऐसे प्रैक्टिस करना है कि एक्टिव रिकॉल करना है। आपको नोट्स, ये माइंड मैप जो है, ये इसका पर्पस ही यही है। तो वैसे ही नेसेसिटी ऑफ मेंटेनेंस प्रोसेस की ज़रूरत क्यों हमें पड़ती है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स। इन्वायरमेंट जो होता है उसमें ब्रेक डाउन करता है और मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद में मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये हुआ पूरा इस लाइफ प्रोसेस के पहले पेज इंट्रोडक्शन का माइंड मैप। ये आप बनाते रहिए, उसके बाद में आपको इसको हाइड एंड सीक करके एक्टिव रिकॉल करके टेस्ट भी करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में, जो कि है इस पैराग्राफ के बारे में। यहाँ पे बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, ये और ज़्यादा एनसीईआरटी को समझने में दिक्कत करेगा, लेकिन अब ऑन नहीं करेगा। तो ये जो पैराग्राफ है, सिंस दिस मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन। अब मेंटेनेंस प्रोसेस के बारे में हम पढ़ते हैं। मेंटेनेंस जॉब क्या है? मेंटेनेंस जॉब यहाँ पर है कि प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, ठीक है, यही तो एक काम है ना। उसके लिए उसको चाहिए एनर्जी। देखो कितना इजीली बता रहे हैं। अब एनर्जी सोर्स यहाँ पर क्या है? एनर्जी सोर्स हमें मिलेगा आउटसाइड, बॉडी में नहीं मिलेगा, आउटसाइड मिलेगा, एनवायरनमेंट में मिलेगा, विच वी कॉल फूड। तो ये इस पूरे पैराग्राफ का है मतलब। और देखो, जरूरी नहीं कि आप इसके हिसाब से चलो। यहाँ पर मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकता है, 2 से 3 चीज़ें मिस भी हो सकती है, लेकिन आप इसमें नई ब्रांच बना करके उस चीज़ को नोट डाउन कर सकते हो। यहाँ पर हम माइंड मैप बनाना सीख रहे हैं, नोट्स बनाना सीख रहे हैं कि सही मायने में यूजफुल नोट्स कैसे बनाएं। अब इसके बाद में और क्या बातें इसमें लिखी हुई है? फिर फूड जो है वो ट्रांसफर होता है इनसाइड में। रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं इसके फॉर बॉडी ग्रोथ, है ना, जो कि हमें बाहर से मिलेंगे डेफिनेटली। फूड सोर्सेज हमको क्या क्या मिलते हैं? कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, मोस्टली कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, मतलब जिसको ऑर्गेनिक कंटेंट बोलते हैं। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये होता है मिक्स, लेकिन इसमें कार्बन जो है वो बेस है। तो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स हमें मिलेंगे, जैसे ग्लूकोज C6H12O6, ये कार्बन बेस्ड है। तो डिफरेंट न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस हम अडॉप्ट करेंगे। और फूड सोर्सेस में क्या है? बहुत ज़्यादा वेरिड कॉम्प्लेक्सिटी होती है, मतलब बहुत अलग अलग होते हैं ये फूड सोर्सेस, और ये डिफरेंट न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस होती हैं। जैसे कोई ऑटोट्रॉपिक होता है, कोई हेटेरोट्रॉपिक होता है, कोई होलोजोइक होता है। तो डिफरेंट न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस होती हैं यहाँ पर, जो कि फॉलो किया जाता है। तो ये जो पैराग्राफ है, ये देखो, हमने बिल्कुल इस नोट्स को आप यूज़ कर सकते हो। मेंटेनेंस जॉब की ज़रूरत है, क्योंकि हमें जो डैमेज और ब्रेकडाउन है उसको प्रिवेंट करना है। उसके लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए फूड चाहिए। फूड जो है हमको आउटसाइड बॉडी मिलेगा, आउटसाइड बॉडी मतलब बॉडी के बाहर का मिलेगा, और ये हमको बाहर से लेना पड़ेगा, रॉ मटेरियल से लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? बॉडी ग्रोथ के लिए लेना पड़ेगा। फूड सोर्सेज होते हैं। फूड सोर्सेज क्या होते हैं? फूड सोर्सेज जो होते हैं वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं। कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, और अलग अलग टाइप का फूड सोर्स मटेरियल हमको मिलता है, और जिसके कारण से जो न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस हैं वो अलग अलग होती हैं। तो देखो, इसको हम फिर से ब्लर करेंगे या छुपाना है आपको कॉपी में, और उसके बाद में एक्टिव रिकॉल करना है।
सही में इसको डाइजेस्ट करना है। देखो एग्जाम हॉल में हम क्या करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में होता है उस इन्फॉर्मेशन को हम आउट कर रहे होते हैं। लेकिन साल भर जो आप ये स्कूल में पढ़ते हैं, कोचिंग में पढ़ते हैं और उसके बाद में यूट्यूब में पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम ना उल्टा काम कर रहे हैं। तो ये ना बहुत ज़्यादा मुझे कंसर्निंग इशू लगता है, क्योंकि ये ही है पढ़ाई का वहम, इल्यूजन ऑफ लर्निंग। जब तक आप अपने ब्रेन में क्या घुसा है उसको बाहर नहीं करोगे तब तक पढ़ाई किसी काम की नहीं है, किसी काम की नहीं है। एक्चुअली इसी प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन मेरे ब्रेन में नहीं है, वो हमें डालना है, राइट। तो ये हो गया। यहाँ पर देखो एक हमको जिस्ट मिल गया इसका, आप इसको फिर से पढ़ सकते हैं। यू आर कंप्लीटली फ्री टू एक्चुअली गो थ्रू इट अगेन एंड नई ब्रांच आपको बनाना तो बना लो। माइंड मैप से एक्टिव रिकॉल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस इसके बाद मैं आपको सरप्राइज भी देने वाला हूँ। अब ये न्यूट्रिशन के बारे में एक्चुअली हमने पढ़ा है कि न्यूट्रिशन में हमें ये करना पड़ेगा, इस प्रोसेस को हमने बोला है न्यूट्रिशन, कि फूड मिला, फूड को हमको बॉडी ग्रोथ के लिए लेना है और कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स हैं और अलग अलग न्यूट्रिशनल प्रोसेस होती है। तो ये न्यूट्रिशन के उसमें हमने पढ़ा। कुल मिलाकर के यहाँ पर एक पजल टाइप से है, वो पजल हम लोग डिकोड कर रहे हैं। तो अलग अलग पैराग्राफ का एक नाम है पूरा। अब नेक्स्ट जो है पैराग्राफ उसमें है क्या भाई, अब ये जो है प्रोसेस, ये क्या है, इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि फूड तो हमने ले लिया। अब जो फूड है, न्यूट्रिशन हमने ले लिया, उसके बाद में ब्रेक डाउन होगा डेफिनेटली हमारे बॉडी में जाकर के, कन्वर्टेड टू यूनिफॉर्म सोर्स, एक सोर्स बनाएगा ताकि जिसको हमारी बॉडी जो है वो यूज कर सके। क्यों ये बनाएगा? क्योंकि दैट विल बी यूज्ड फॉर मॉलिक्यूलर मूवमेंट, है ना। मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो एक्चुअली ज़रूरी है, इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट पिछले पेज में हमने देखा था ना, हमको जिंदा रहने के लिए उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दैट इज़ नीडेड फॉर लिविंग स्ट्रक्चर्स, नीडेड फॉर ग्रोथ मॉलिक्यूल्स डेफिनेटली। तब इसमें क्या होता है, ये जो न्यूट्रिशनल प्रोसेस है ये फाइनली केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ब्रेक डाउन होता है, क्योंकि इसको मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स के लिए हेल्प करना है, ग्रोथ के लिए हेल्प करना है। तो इसमें मेनली जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस होती हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं। ये चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में ऑलमोस्ट जो लास्ट टाइप का रिएक्शन है ना, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, मतलब व्हेन वी आर गेनिंग ऑक्सीजन देन इट इज कॉल्ड ऑक्सीजन, एंड देन वी आर व्हेन सम कंपोनेंट actually loses oxygen and gains hydrogen, it is called reduction. तो oxidizing and reducing reactions जो हैं ये होती हैं इसमें। अभी ऐसा क्यों होती है? ऑक्सीजन गेन करना है, ऑक्सीजन गेन करने के लिए भी एनर्जी के लिए ज़रूरी होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए ज़रूरी होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड हमको जो है वो छोड़ना पड़ता है, एनर्जी यूटिलाइजेशन करना पड़ता है। इसलिए मेनली ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएक्शंस होती है और ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, तभी तो यूजफुल होंगे। तो ये क्या है भाई? दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। एक्चुअली ये रेस्पिरेशन का एक पैराग्राफ था जिसमें हमने डिकोड किया कि दैट इज रेस्पिरेशन। क्या होता है? ब्रेक डाउन बिल्ड अप फूड कन्वर्टेड टू यूनिफॉर्म सोर्स। इसके लिए हमको मेंटेनेंस करने के लिए, फूड को यूजेबल बनाने के लिए केमिकल रिएक्शंस की ज़रूरत होती है। तो केमिकल रिएक्शन कराने के लिए ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस होते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है जिससे एनर्जी निकलती है ना। 3 पाथवेज ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ग्लूकोज न्यूट्रिशन से तो हमको मिल गया, उसको हमको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा ना। ब्रेक डाउन करने के लिए हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस, राइट। और फिर उसके बाद में जो वेस्ट मटेरियल बनेगा उसको हमको रिड्यूस करना पड़ेगा, उसके लिए रिड्यूसिंग रिएक्शन करना पड़ेगा। ओके, ऑक्सीजन लूज करना पड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, सो दैट विल बी कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। तो ये है रेस्पिरेशन, जो कि हमको डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है भाई? नेक्स्ट पैराग्राफ में ये सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, उनके तो नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स, उनके लिए स्पेसिफिक ऑर्गन की ज़रूरत ही नहीं है। इंटायर सरफेस इन इज कॉन्टेक्ट विथ इन्वायरमेंट, मतलब इनका जो, यदि हम सरफेस की बात करें तो ये तो इन्वायरमेंट की में ही पूरा सरफेस में रहता है और चारों तरफ से ये पूरा का पूरा ले लेते हैं भाई
हमको तो चारों तरफ से खाना ही खाना मिल रहा है। तो यहाँ पर चारों तरफ से खाना ही खाना इनको मिल रहा होता है, इसलिए उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है, नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स नीडेड, इंटायर सरफेस इज इन कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है भाई, न्यूट्रिशनल प्रोसेस। अब increased by size, complex body design, cells not in direct contact, simple diffusion insufficient। तो इसमें जो सिंपल डिफ्यूजन है वो इनसफिशियंट होता है। सारा जो अब भैया इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल डिफ्यूजन जो है वो इनसफिशियंट हो गया, दैट विल बी कॉल्ड एक्चुअली रेस्पिरेशन। तो ये जो है रेस्पिरेशन, इसके पहले जो हमने डिस्कस किया दैट वाज सेलुलर रेस्पिरेशन। अब ये जो है इस, क्योंकि डिफ्यूजन जो है, डिफ्यूजन सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के लिए तो डिफ्यूजन काम कर गया, क्योंकि इनका जो कांटेक्ट है, बॉडी कांटेक्ट, वो सब जगह है, सरफेस पे है, तो इनको कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है इनका बॉडी साइज इंक्रीज होता है, कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन होता है, cells not in direct contact, simple diffusion insufficient, that's why they need respiration। तो रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये रेस्पिरेशन के को ही सपोर्ट करने के लिए नेक्स्ट पैराग्राफ है। तो अब हमको इसको फिर से क्या करना है, रिकॉल करना है। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, उनका बॉडी जो रहता है वो सरफेस पे रहता है सारा कॉन्टैक्ट, तो वो इट इज़ एब्जॉर्ब बाय द सरफेस ऑल द न्यूट्रिशन। मगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में इट इज़ नॉट सफिशिएंट, सिंपल डिफ्यूजन इज़ नॉट actually will not be sufficient because they are not contact with the environment, their body is not in the contact with the environment, so they have complex body design, so simple diffusion will not be sufficient। इतना मेरे दिमाग में है। अब ये हम जब तक रिकॉल नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। तो इंक्रीज बॉडी साइज है, कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन है, सेल्स नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, सिंपल डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट। तो ये यहाँ पर इस पैराग्राफ की लर्निंग है। बनाते चलिए माइंड में अब आप लोग, बहुत ही यूजफुल सरल शॉर्ट है ये। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पर क्या है, वेरियस बॉडी पार्ट्स स्पेशलाइज्ड होते हैं। ऑब्वियसली यदि हम हेटरोट्रोपिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जैसे हमारे ह्यूमंस की बात करें तो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं, डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन इन बॉडी होता है। अब अलग अलग जगह न्यूट्रिशन हमको पहुँचाना है, रेस्पिरेशन करके हमने समझ तो लिया कि कहाँ सारा जो है, अब यूजेबल एनर्जी हमको मिल गई, यूजेबल न्यूट्रिशन हमको मिल गया। तो अब अपटेक ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन जो है, अब इसके लिए हमें चाहिए स्पेशलाइज्ड टिश्यू चाहिए, राइट। अपटेक ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन हमको करना है, फूड का भी करना है, ऑक्सीजन का भी करना है। तो इसके लिए स्पेशलाइज्ड टिश्यू का पे कोई फंक्शन जाएगा और ये एक जगह आना चाहिए, है ना, एक जगह आना चाहिए डेफिनेटली। तो ये हुआ सर्कुलेशन। इसके लिए हमें ज़रूरत है सर्कुलेशन की, मतलब स्पेशलाइज्ड टिश्यू होना चाहिए, फूड एंड ऑक्सीजन को पहुंचाने वाले जितने भी हैं स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होना चाहिए, अपटेक ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन, एंड दैट शुड बी फंक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड टेकन अप एट वन प्लेस। सो वेस्ट मटेरियल भी है जो है वो एक जगह ले जाना चाहिए, और बॉडी पे सारा जो फूड है वो भी सर्कुलेट होना चाहिए। तो इसके लिए वेरियस बॉडी पार्ट जो है वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो सब जगह फूड एंड ऑक्सीजन पहुंचाना है, उसके लिए स्पेशलाइज्ड टिश्यू की ज़रूरत है जो कि एक एक जगह सबको पहुंचा दें। तो इसके लिए हमें सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। यदि आपको ऐसा लगता है कि कुछ यहाँ पे पॉइंट मिस कर दिया है तो आप इसको एक ब्रांच और बढ़ा सकते हैं। तो ये सर्कुलेशन के बारे में कि वाई देयर इज अ नीड ऑफ सर्कुलेशन इन आवर बॉडी। तो ये जो कॉम्प्लेक्स पूरा का पूरा टेक्स्ट है इसको हमने माइंड मैप में डिकोड किया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक्टिव रिकॉल करना मत भूलना। अब इसी में कंटिन्यू हम करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की हमको नीड पड़ी। Needed in multicellular organisms, carries food, carries oxygen from one place to another, definitely। हाँ, और क्या बातें लिखी हैं फिर उसके बाद में, क्योंकि एक जगह सब माल मटेरियल इकट्ठा हो गया, अब इसको हमको बाहर करना है, तो वी नीड एन स्पेशल सिस्टम कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन में क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस क्रिएट बाय प्रोडक्ट, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस होते क्योंकि केमिकल रिएक्शन ये होगा ना कि डेफिनेटली फूड केमिकली सिमिलर नहीं होता एक्सक्रीटा के, तो
केमिकल रिएक्शन से हुई, उसकी पूरी आइडेंटिटी बदल गई। हालांकि वो किसी और के लिए फूड हो सकता है, कुछ एनिमल्स, हाँ। लेकिन एक्सक्रीशन जो है, केमिकल रिएक्शंस क्रिएट बाय प्रोडक्ट्स। अब बाय प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो यूजलेस है, हार्मफुल है, डेफिनेटली यूरिया वगैरह रहता है इसमें। बाय प्रोडक्ट्स जो है वो नीड रिमूवल, उनको रिमूवल की जरूरत पड़ती है। डिस्कार्डेड आउटसाइड बॉडीज, तो वी नीड एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑल्सो। तो अब यहाँ पर फाइनली हमको समझ में आ रहा है कि हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है इन ऑर्डर टू मेंटेन अवर लाइफ, राइट। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन, यस। तो ये चीज़ जो है हमको लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए, हम लाइफ को मेंटेन करने के लिए एक्चुअली हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है। तो सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन के बारे में यहाँ पर है। फिर से आपको इसको क्या करना है, ब्लर करना है, ओए हाँ, ब्लर करना है, ब्लर करना है। और उसके बाद में रिकॉल करना है सर्कुलेशन में की ज़रूरत क्यों पड़ती है, सर्कुलेशन की ज़रूरत हमें पड़ती है क्योंकि यार मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, सॉरी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ती है, भाई सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो नीडेड इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, कैरीज फूड, कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक्सक्रीशन की जरूरत पड़ती है, केमिकल रिएक्शंस क्रिएट बाय प्रोडक्ट्स यूजलेस, हार्मफुल, बाय प्रोडक्ट्स नीड रिमूवल, डिस्कार्डेड आउटसाइड बॉडी। तो इसको हमको ब्लर करके बार बार एक्टिव रिकॉल करना है। समय देखो, ओवरवेल्म मत करना, थोड़ा टाइम ले लेना, लेकिन जब भी करना ऐसे ही करना, ये नहीं कि एक बार में करना। ये एक्टिव एक्चुअली लर्निंग का एग्जाम्पल है, एक्टिवली आपको लर्न करना है ये सब चीजें, ओके। चलो अब यहां पर ये जितना भी हमने फर्स्ट 2 पेजेस पढ़े, इसको हमको और ज्यादा एक्टिव बनाना है, पेसिवली नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। फर्स्ट पेज प्लस सेकेंड पेज जो हमने अभी डिस्कस किया इज इक्वल टू, क्या हम इन दोनों, इतना जो हमने अभी डिस्कस किया, क्या आप उसको 100 to 120 वर्ड्स में, राइट, 100 to 100 वर्ड्स में, 100 to 120 वर्ड्स में समराइज कर सकते हैं? कर सकते हैं। यदि आप कर सकते हैं तो यू हैव एक्चुअली अंडरस्टूड इन दोनों पेजेस में क्या है। माइंड मैप की हेल्प से देखो, माइंड मैप जो अभी आपको इसके पहले दिया वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे करने में। जो पॉइंट्स हैं इसको थोड़ा थोड़ा एलेबरेट करके आपको लिखना है, लेकिन सेल्फ टेस्ट करना है तो वो आप कर लोगे। तो यहाँ पर यदि हमने इसको ऑलमोस्ट 5.1 या इंट्रोडक्शन पार्ट बोले, हमने इसको यदि समराइज करें, राइट, इसको यदि हम समराइज करेंगे, समरी भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट विजिबल मूवमेंट्स लाइक ब्रीथिंग एंड ग्रोथ, यानी हम इसको क्या कर रहे हैं, पूरा समराइज कर रहे हैं। एनसीईआरटी पे स्टिक रहना है, एनसीईआरटी ही आपको काम आने वाली है, एक्चुअली इसकी अंडरस्टैंडिंग काम आने वाली है। एनसीईआरटी से ही पे क्वेश्चन पेपर बनता है, इसके हायर ऑर्डर क्वेश्चन पेपर जो बनते हैं वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से बनते हैं। मेरा सीक्रेट ट्रायंगल वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि इसी से सब बनता है यार। जैसे मम्मी किचन में एक ही सिमिलर इंग्रेडिएंट से नई नई डिश बना देती है, बस वो सीबीएसई वाले भी ऐसे ही करते हैं, किचन से इंस्पायर्ड हैं वो लोग। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट विजिबल मूवमेंट्स लाइक ब्रीथिंग एंड ग्रोथ, बट रिलाइंग सोलली ऑन दीज क्यूज इज इनएडिक्वेट एट सम वाइटल प्रोसेसेस अकर एट मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है, देखो याद आ गया नहीं, पहले 2 पैराग्राफ का है, पहले पैराग्राफ का है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग बीइंग्स। डेफिनेटली इससे हमको समझ में आया, ये भी फर्स्ट पेज का है, ऑलमोस्ट फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स का है। लाइफ प्रोसेसेस इनकम्पास मेंटेनेंस फंक्शंस जैसे न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन विच रिक्वायर एक्सटर्नल एनर्जी सोर्सेज। Multicellular organisms require a specialized transportation system to distribute nutrients and oxygen efficiently. Excretion eliminates waste byproducts to maintain internal balance. Specialized tissues facilitate these processes, ensuring organism survival and function. तो ये देखो, ये 2 पेजेस का सिंपल, ये तो खैर 100 वर्ड्स भी नहीं होगा, आप इससे ज़्यादा अच्छी समरी बना सकते हैं। और आप इस समरी को अपने पास में रखिए। ये नोट्स जो हैं ये बार बार रिकॉल करना है, फिर से हमको इसको ब्लर करना है। अरे ब्लर हो जा भाई, ब्लर, यस।
इसको ब्लर करना है, ब्लर करके फिर से हमको रिकॉल करना है। जब तक आप ये मेंटल एक्सरसाइज नहीं करोगे ना, तब तक आप देखते रहो, फिर नए नए वीडियोस आते रहेंगे, नए नए वीडियोस देखते रहो, फिर उसके बाद में दिमाग में कुछ, यू शुड नो व्हाट यू डोंट नो। इसके लिए हमें एक्टिव रिकॉल करना ही पड़ेगा। ओके, तो अब ये तो हुआ फर्स्ट फेज ऑफ एक्टिव रिकॉल। लेकिन यहां पर यदि मैं सही में बात करूं कि स्पेस्ड एक्टिव रिकॉल असेसमेंट लर्निंग को यदि आपको प्रैक्टिकली और ज़्यादा पक्का करना है यार, छोड़ो मत। कोई चीज़ तैयार कर रहा हो ना, तो उसको इतने अच्छे से तैयार करो कि बिल्कुल एकदम, यानी टॉपर्स बनने की जिम्मेदारी हाई आईक्यू वाले बच्चों ने क्यों लेकर के रखी है? ये तो तुम भी ले सकते हो ना, है ना। अब जो बच्चा पहले से टॉप कर रहा है वो भी 10th में टॉप करेगा, मोस्टली टॉपर्स ने ऐसे ही किया ना। मोस्टली टॉपर्स वही थे जो हर साल टॉप कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर आप इस मेथड से बीट कर सकते हो टॉपर्स को भी। और यदि ये टॉपर कोई वीडियो देख ले तो सुपर टॉपर बन जाएगा। सरल टाइम स्पेस्ड एक्टिव रिकॉल असेसमेंट लर्निंग। अब देखो यहाँ पर, देखो क्या करना है। ये मैंने एक बनाया है फॉर्मेट, इसमें आपको ब्लैंक अपना टेस्ट लेना है। टेस्ट लेना एक वर्ड अलग सा हो गया, मतलब आपको यहाँ पर अपनी अंडरस्टैंडिंग को लिखना है कि सही में मुझे यहाँ पर क्या समझ में आया। और मुझे पूरा यकीन है कि ये जो माइंड मैप अभी मैंने आपको बताया 2 पेजेस का, और उसके बाद मैं समरी बताई, इसके बाद में आप लिख लेंगे। एंड वंस यू डू दैट, आप इसको प्लेन कॉपी में भी कर सकते हैं। प्लेन कॉपी में भी कैसे कर सकते हैं कि आप टाइप कीजिए चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेसेस इंट्रोडक्शन, तो समरी ऑफ 3 पैराग्राफ्स। तो ये करके आप अपनी अंडरस्टैंडिंग यहाँ लिख सकते हो, या अंडरस्टैंडिंग ऑफ 3 पैराग्राफ्स। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो 4 पैराग्राफ्स हैं आपके पेज नंबर 80 में, उसकी आप अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर लिख सकते हैं, एक एक 2-2 लाइन में। ये आपको करना चाहिए सही मायने में। मैं प्रैक्टिकली आपको एक्टिव रिकॉल कैसे होता है ये बता रहा हूँ। ओके, अब उसके बाद में आपके लिए स्पेशल मेरी तरफ से कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब देखो यहाँ पर यदि हम एनसीईआरटी की बात करें, तो एनसीईआरटी में ऑब्वियसली बहुत सारी लाइंस हैं। कुछ लाइंस आप हमेशा कुछ ना कुछ मिस करेंगे, लेकिन हम ये मेक श्योर कर रहे हैं कि हम ये मिस ना करें। इसके लिए आपके लिए मैंने फ्लैश कार्ड्स बना करके रखा हुआ है। मोबाइल में इसका व्यू ऐसा दिखता है फ्लैश कार्ड्स का, राइट। और ये इतने सारे क्वेश्चंस यहाँ पर लाइन बाय लाइन ऑलमोस्ट आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे कि हाउ डू वी जनरली रिकॉग्नाइज अ लिविंग बीइंग इफ अ डॉग और अ मैन इज asleep, हाउ डू we still know they are alive, how can we tell if a plant is alive even it's not visibly growing, why is visible movements not a sufficient criterion to define life, what kind of movement is necessary for life according to professional biologists, why are viruses sometimes not considered truly alive, what is the role of molecular movement in living organisms, and blah blah blah। मतलब कुल मिलाकर के आपको ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं, आपको कुछ नहीं करना है। एंकीड्रॉइड या एंकी एक ऐप है, देखो ये लोग है, फ्री है, ओपन सोर्स है, ये कुछ नहीं, एक फ्लैश कार्ड फॉर्मेट है। फ्लैश कार्ड फॉर्मेट में क्या होता है कि यहाँ पर आपको ये फ्लैश कार्ड्स बन जाते हैं, इस साइड में क्वेश्चन रहता है, फिर आप इसको एक्चुअली मेंटली रिकॉल करते हो और फिर शो आंसर पे क्लिक करते हो और आपको ये आंसर आ जाता है। जैसे व्हाट इज द रोल ऑफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इट हेल्प्स रिपेयर एंड मेंटेन द ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये आंसर यदि आपने ईमानदारी से रिकॉल किया अच्छे से, तो आपको ये फीडबैक देना है। अगेन हार्ड, गुड एंड ईजी। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, ये अगेन हार्ड, गुड एंड ईजी, ये फीडबैक आपको देना है, जिससे कि यदि आपने हार्ड दिया तो 6 मिनट के अंदर वो फ्लैश कार्ड फिर से, यानी स्पेस्ड रेपिटेशन सिस्टम है। स्पेस्ड रेपिटेशन सिस्टम एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। स्पेस्ड रेपिटेशन सिस्टम में लेट मी चेंज द इंक फर्स्ट ऑफ ऑल। स्पेस्ड रेपिटेशन सिस्टम में स्पेस्ड रेपिटेशन सिस्टम में जैसे ये आपका ग्राफ है, आप कोई भी इंफॉर्मेशन को यदि लर्न करते हो डे 1 में, फिर डे 2, डे 3, 1 वीक, सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग, तो आपने यदि डे 1 में कोई इन्फॉर्मेशन लर्न किया तो वो ऑलमोस्ट 100% है, और ये 0% है, ये 50 है। तो आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन लर्न किया तो वो इन्फॉर्मेशन आपको याद रहती है, लेकिन एज द डेज गो बाय, दूसरे दिन 50%, फिर तीसरे दिन, फिर 1 वीक में वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको भुला जाती है। तो ये जो स्पेस रेपिटेशन है, कुल मिलाकर के ये क्या काम करता है कि आपको, यदि आपने ढंग से आपको ऑनेस्ट फीडबैक देना है इसमें,
ऑनेस्ट फीडबैक देना है, और ऑनेस्ट फीडबैक देने के लिए यदि आपने हार्ड प्रेस किया तो ये 6 मिनट के अंदर फिर से एक क्वेश्चन लाएगा और आपको याद कराएगा। यदि आपने गुड फीडबैक दिया तो आपको ये 10 मिनट्स के अंदर ये फिर से रिपीट होगा, और ये तब तक आपको याद कराता रहेगा जब तक आप याद ना हो जाए आपको। तो स्पेस रेपिटेशन सिस्टम इसका बहुत ज़्यादा फेमस है, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड डॉक्टर्स बन रहे हैं, कितने अनफेमिलियर वर्ड्स उन लोगों को एक्चुअली याद करना पड़ता है, तो वो इस एंकी SRS सिस्टम का यूज़ करते हैं। मतलब SRS मतलब स्पेस रेपिटेशन सिस्टम का यूज़ करते हैं, इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं। एक्चुअली ये फ्री है, इस पर आप बिजनेस नहीं कर सकते, राइट। तो इसमें मैंने क्वेश्चंस आपको लोगों के लिए बना दिया है। यदि आप, और दूसरा देखो, मोबाइल में आप बहुत ज़्यादा इधर उधर स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यदि हमने इसको ही लर्निंग बना दिया, यानी यहाँ पे ही यदि हम लर्न करें, जो स्टूडेंट ऐसा करने लग गया ना, तो उसको कितना एडवांटेज मिलेगा, कितना एज मिलेगा, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। यानी आप अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हो यार इस टूल से एक्चुअली। तो ये मैं आपसे डिस्कस या मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। अब इसके बाद में हमें इनटेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं आपके, ये सेक्शन के बाद में जो 5.1 आपने फिनिश किया, तो कुछ इनटेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वाई डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस, what criteria do we use to decide whether something is alive, what are outside raw materials used by an organisms, what processes would you consider essential for maintaining life। अब इसमें देखो, मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ आपको बताता हूँ। ये जो क्वेश्चन के आंसर है वैसे आपको इन फ्लैश कार्ड्स में मिल जाएंगे, राइट, लेकिन इसका सॉल्यूशन है ऑल ओवर इंटरनेट, आपको स्कूल में भी मिलेगा, सब मिलेगा, राइट। अब इसमें क्या करना है, क्वेश्चन एंड आंसर्स को हम अपनी जो कॉपी है उसको इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं, कैसे हम उसको फ्लैश कार्ड बना सकते हैं। तो हमने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कॉपी में क्वेश्चन लिखना है, जैसे हमने वाई इज डिफिशिएंट इनसफिशिएंट, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेना है, राइट। लेकिन आंसर इसके नीचे आप एक्चुअली लिखते हो, है ना, यहाँ क्वेश्चन लिखा, यहाँ आंसर लिखा, फिर यहाँ क्वेश्चन लिखा, यहाँ आंसर लिखा, क्वेश्चन, ऐसा नहीं करना है। अब प्लीज़ वो आप इन्वायरमेंट को सेव करने वाला वो मत करना, वो वेस्ट कॉपी ले लेना यार। क्वेश्चन यहाँ पे लिखना है आपको, आंसर यहाँ पे लिखना है, क्वेश्चन 2 यहाँ पे लिखना है, आंसर 2 यहाँ पे लिखना है, क्वेश्चन 3 यहाँ पे लिखना है, आंसर 3 यहाँ पे लिखना है, और इसको लिटरली फोल्ड कर लेना है, फोल्ड कर लेना है आपको। देखो, जैसे मैंने एक वीडियो में आपको बताया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन, या SST की एक वीडियो मैंने बनाया था कुल मिला करके, कि जनरली आप यहाँ क्वेश्चन लिखते हो, यहाँ आंसर लिखते हो, यहाँ क्वेश्चन लिखते हो, आंसर लिखते हो, ये हम नॉर्मल स्कूल में कॉपी बना रहे हैं। ऐसा नहीं करना है हमको। हमें क्या करना है, हमें इस टाइप की कॉपी बनाना है, इस टाइप की कॉपी बनाना है। मतलब इधर देखो, सॉरी, हाँ, फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन, या आप साइंस में भी बना सकते हो, क्वेश्चन इस तरफ दिस एंड आंसर इस तरफ, राइट। अब उसके बाद में ये ग्रीन वाला क्या है, ग्रीन वाला मैंने कुछ नहीं किया है। ग्रीन वाले में जैसे ये स्पेस रेपिटेशन का डे, मतलब मुझे रिवाइज कब करना है, ये 3rd डे में रिवाइज करना है इस क्वेश्चन को, या मैंने फर्स्ट डे किया, उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, मुझे क्वेश्चन याद रहा या नहीं रहा, मैं यहाँ क्रेयॉन से करूँगा रेड, फिर मैं 3rd डे रिवाइज कर रहा हूँ, तो ये मैं मुझे थोड़ा बहुत याद रहा, तो मैं इसमें ट्रैफिक लाइट सिस्टम एक्चुअली करने वाला हूँ, और इसमें ऑरेंज करूँगा, राइट। और उसके बाद में 7th डे में मुझे कैसा याद रहा, तो मुझे ये रेपिटेशन, स्पेस रेपिटेशन, मतलब 3rd डे, 5th डे, 7th डे याद करने वाले डे में मुझे कब इसको रिवाइज करना है, तो ये रेपिटेशन भी मैंने किया है। क्वेश्चन इस तरफ, आंसर इस तरफ, मतलब कुल मिला करके मेरी जो कॉपी है वो बन गई फ्लैश कार्ड। ये क्वेश्चन इस तरफ, आंसर इस तरफ, मतलब मुझे क्वेश्चन देखना है, ऐसे पढ़ना है, उसके बाद में आंसर क्या है ऑनेस्टली, क्योंकि आंसर यहाँ पे आप कितना छुपाओगे यार, ये एक्सरसाइज थोड़ी सी अजीब सी है। और आंसर यहाँ पर, अच्छा आंसर ये है, क्वेश्चन ये है, आंसर ये। तो हमने कॉपी को क्या बना लिया, फ्लैश कार्ड बना लिया। तो ये जो टेक्निक है ये बहुत ही अच्छी है, और आपके सिंपल से प्रोसेस को, लर्निंग प्रोसेस को ये बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी बना सकती है। तो ये वाली प्रोसेस जो है ये मैंने आपसे डिस्कस किया जस्ट अभी के अभी।